नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। जाति है कि जाति नहीं। जी हां, यूपी के बाराबंकी में एक दलित शिक्षक के साथ जाति आधार पर भेदभाव का मामला सामने आया। शिक्षक ने स्कूल प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे साथ दरअसल आपको बताएं कि पीड़ित शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ेंगे। मामले पर बाराबंकी से हमारे संवाददाता इस पूरे खबर की अपडेट देंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन इसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। जाति है कि जाति नहीं। जाति इस देश की सच्चाई है। चाहे राज्य कोई सा भी हो, जन्म के आधार पर तय की गई जाति ही व्यक्ति की पहचान हो जाती है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन अभी भी हमारा समाज जाति भेदभाव से ऊपर नहीं उठ पाया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक शिक्षक को दलित होने की वजह से उसकी चोटी काट दी गई। शिक्षक का दरअसल ये आरोप है कि उन पर भद्दी भद्दी टिप्पणियां भी की जाती हैं। बाराबंकी जिले के इंटर कॉलेज में संस्कृत के शिक्षक अभय कोरी ने एक स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। शिक्षक का आरोप है कि स्कूल के प्रिंसिपल और 3-4 शिक्षक मिलकर उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्कूल का अटेंडेंस रजिस्टर उनसे छीन लिया जाता है। कोरी जाति का व्यक्ति हूँ, मेरे साथ इतना शोषण हो रहा है कि मुझे विद्यालय से भी भगाया जा रहा है। देखिए, मैं बाहर खड़ा हूँ, मुझे अंदर भी जाने की अनुमति नहीं है। मुझसे रजिस्टर तक छीना जा रहा है। मैं कहाँ तक अपने दर्द बताऊँ। और इन लोगों ने मेरे साथ जो किया है, अब वो तो मैं कह के मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है। मेरा हृदय जो है फट सा जाता है। इन लोगों ने मेरी शिखा कटवा दी। ये कह के लोकल हिंदू, शूद्र आया संस्कृत पढ़ाने, लोकल पंडित, शूद्र पंडित। शिक्षक अभय कुमार कोरी का ये कहना है कि स्कूल के शिक्षकों को बर्दाश्त नहीं है कि एक दलित संस्कृत पढ़ा रहा हो। अभय कोरी ने संस्कृत में अपना परिचय भी दिया। मेरी प्रतिभा यह है कि मैं संस्कृत धारा प्रवाह बोलूं, परंतु मम विद्यालयेन ये सामन्तवादिनः सन्ति स मह्यं द्रुह्यति ईर्ष्यति। अहम साहित्य विषयस्य अहम आचार्यो उत्तीर्ण अस्मि। मैंने आचार्य उत्तीर्ण किया साहित्य से, और यहाँ पर आने के बाद मैं परंपरागत शिक्षण कार्य मैंने अध्यापन मेरा रहा। तो मेरा परिवेश जो था आचार्य का था, लेकिन यहाँ पर मेरे कपड़ों को भी लेकर जातिगत टिप्पणियाँ की गई। संस्कृत शिक्षक के गंभीर आरोपों के बाद एफएम न्यूज ने स्कूल के प्रिंसिपल से जब बातचीत की तो स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर एससी गौतम ने शिक्षक के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ऐसा कोई बात नहीं, विद्यालय परिवार में सब लोग एक समान है। इनकी प्रबंध समिति द्वारा जांच चल रही है। इनकी जांच गतिमान है। तो विद्यालय में आएंगे, उपस्थिति अपना अलग रजिस्टर को बनाएंगे और बना करके चले जाएंगे। विद्यालय के पठन पाठन कार्यों से अलग रहेंगे, पृथक रहेंगे। और जांच समिति जब इनको बुलाएगी, अपना बयान अपने देंगे। जांच इनकी गतिमान चल रही है। इसमें सस्पेंशन के दौर में और अलग रजिस्टर पर इनका साइन कराई जाती है। उस पर करें, कोई ऑब्जेक्शन कार्यालय में रजिस्टर बना है। ज्ञानेंद्र बड़गांव पास है, वो इंतजार करते हैं कि हमारे यहाँ दस्तखत बनाओ और अच्छा विद्यालय में किसी प्रकार। वही शिक्षक अभय कोरी ने अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। माननीय आदरणीय जो मुख्यमंत्री जी पर बहुत भरोसा है और उनकी सरकार पर भी भरोसा है। मुझे सरकार ने बहुत साथ दिया। यहाँ पर मेरे पिताजी भी आरएसएस के हैं और वो जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते रहे हैं और आज भी पार्टी में है। हमारे पिताजी, लालता प्रसाद कोरी नाम है मेरे पिताजी का, वो आज भी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। पार्टी ने मुझे पूरा सहयोग दिया और जिला विद्यालय निरीक्षक जी ने मुझे बचाया, मेरा संज्ञान लिया, उन्होंने मुझे बहाल भी किया। लेकिन प्रबंध तंत्र ने मुझे इस हाल पर लाके खड़ा कर दिया है। यहाँ के लोगों ने, जो सामंतवादी हैं, मुझे यहाँ पर हस्ताक्षर और पढ़ाने तक संस्कृत से वंचित कर दिया गया है। वहीं स्कूल से जुड़े इस मामले पर बाराबंकी के जिला विद्यालय निरीक्षक ओपी त्रिपाठी ने कहा कि शिक्षक को बहाल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि आरोपों की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसके मुताबिक आगे की आवश्यक कार्रवाई करेंगे। संज्ञान में जो आप दे रहे हैं, मैं भी अभी जल्दी आया उस जनपद में, तो मेरे सामने प्रकरण आया था, तो मैंने वो तो बहाल तो जो है उसको करवा दिए हुए हैं। रही बात ये जो हस्ताक्षर वाली बात कर रहे हैं, मैं इस पर आख्या मंगवा लेता हूं और अगर वहां के स्टाफ हैं तो बिल्कुल हस्ताक्षर होना चाहिए। मैं इसको दिखवाता हूं और यदि अगर कोई दोषी तो उसको करना है। आरोपों पर जांच होगी और फिर कार्रवाई। लेकिन ये कहानी सिर्फ बाराबंकी के अभय कुमार कोरी की नहीं है। ऐसे कई प्रतिभावान शिक्षक देश के भविष्य को बेहतर शिक्षा देने से वंचित रह जाते हैं।
सिर्फ शिक्षा ही एक तरीका है जिसने भेदभाव से निजात पाया जा सकता है। बाराबंकी से मोहम्मद रिजवान की रिपोर्ट, FM न्यूज। बाराबंकी के देखिए स्कूल का ये मामला, जहां पर संस्कृत टीचर जो था वो दलित था, जिसकी वजह से स्कूल में घुसने की अनुमति उसे नहीं मिल रही है। और सरकारी स्कूल का देखिए ये हाल है, जहां पर एक और, जहां पूरी दुनिया चांद पर जाने को तैयार है, जहां पर 21वीं सदी में कोई भेदभाव की सीमाएं नहीं है। हर एक व्यक्ति को, प्रति व्यक्ति को आगे बढ़ने का पूरा अधिकार है। ऐसे समय में देखिए किस तरीके से ये ऊंची तस्वीरें कहा जाए, शर्मनाक घटना कहा जाए, सामने आती है, क्योंकि मात्र दलित होने की वजह से एक संस्कृत शिक्षक को स्कूल में पढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाती है। ये कहाँ का न्याय है? हालांकि जो पीड़ित शिक्षक है उसने साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार भी लगाई है और ये मांग की है कि जिस तरीके से एक समाज में समानता के हिसाब से जीने के जो अधिकार सबके लिए हैं, वो अधिकार इन्हें भी दिया जाए, ताकि जो बच्चों को संस्कृत भाषा सिखाने का, पढ़ाने का जो उनका टैलेंट है वो बच्चों तक पहुंच सके। लेकिन वाकई ये बेहद ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें लगती हैं जब ऐसे समय में, जहां पर एक और, जहां पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर योगी सरकार हर घर शिक्षा, हर घर दीक्षा से लेकर तमाम ऐसे पैंतरे अपनाने की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से हर एक प्रति व्यक्ति को जागरूक किया जा सके, उन्हें शिक्षित किया जा सके। लेकिन ऐसे में देखिए किस तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें बाराबंकी के स्कूल से निकलकर सामने आई है, जो कि इंसानियत को साफ तौर पर शर्मसार करती है, क्योंकि शिक्षक ने साफ तौर पर प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिक्षक के साथ प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है। अटेंडेंस रजिस्टर तक को सोचिए कि छीनने का काम जो है स्कूल के प्रिंसिपल कर रहे हैं। सिटी इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला है जो कि बाराबंकी में है। और ऐसे में ये कहना लाजमी होगा, चाहे देश कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन ये जाति है जो जाति नहीं है। कब तक होगा, ये दरअसल बड़ा सवाल है। और आखिर क्यों 21वीं सदी में हम इस तरीके की मानसिकता को अपने दिमाग में लेकर बैठे हैं, जहां पर एक दलित मात्र होने पर उन्हें स्कूल में एंट्री नहीं दी जाती है। अटेंडेंस रजिस्टर सोचिए, उसे छीनने का काम शिक्षक के हाथों से किया जाता है। कैसे किस मानसिकता से स्कूल में प्रिंसिपल आते होंगे, क्या वो बच्चे को सिखाते होंगे, किस तरीके से समानता का पाठ ये पढ़ाते होंगे। अब इसमें भी लगातार जो है वाकई ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कैसे दलित शिक्षक की चोटी तक काट दी जाती है। ये कौन लोग हैं जो अपनी एक मानसिकता को समाज में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इतनी छीन और छोटी सोच को बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस पर जरूर सख्त तौर पर एक्शन लेना होगा, क्योंकि जिस तरीके से स्कूल जो कि प्रथम पाठशाला बच्चों के लिए कहा जाता है, वहां से बच्चों का भविष्य तय होता है कि बच्चे किस ओर जाएंगे, उनकी सोच को एक नया मार्गदर्शक मिलता है। लेकिन जब सोचिए कि मार्ग दिखाने वाले ही इस तरह की सोच की बातचीत करें, तो क्या उन बच्चों के साथ होगा? क्योंकि जो बच्चे अपने गुरु समझकर स्कूलों में प्रवेश कर रहे हैं, कैसे उनके जो प्रिंसिपल हैं वो बच्चों को कैसे विभिन्नता का पाठ पढ़ा रहे हैं, जहां एक और अनेकता में एकता की बात कही जाती है। और ऐसे में कैसे धर्म, जाति के नाम पर मतभेद, रंगभेद किया जा रहा है, कैसे एक शिक्षक की चोटी काट दी जाती है, ये दरअसल बड़ा सवाल। और क्यों जाति के नाम पर एक संस्कृत शिक्षक को स्कूल में प्रवेश लेने नहीं दिया जा रहा, ये भी साफ तौर पर कई सवालों को खड़ा करता है। इस पर खास जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए मोहम्मद रिजवान और साथ ही साथ अभय कोहली, जो कि शिक्षक पीड़ित हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े। मैं आप दोनों का मैं स्वागत करूंगी। जी 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 बिल्कुल। हाँ रिजवान, पहले मुझे आप ये अपडेट दीजिए कि जो ये मामला बाराबंकी से सामने आया है,
कौन से स्कूल का ये मामला और क्या इस पर अब तक कोई कार्रवाई की गई है? रिजवान, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? रिजवान, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? रिजवान, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी हाँ रिजवान, जिस तरीके से आप अभय कोरी जी के साथ में इस समय मौजूद हैं, जो कि पीड़ित शिक्षक हैं, उनसे ये पूछिए कि कब का ये वाकया था पूरा और क्या उनकी शिकायत उन्होंने जो की है इस पर कोई कार्रवाई अब तक हुई है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं ये सिटी इंटर कॉलेज का मामला है और सबसे हैरान करने वाला ये दृश्य है कि एक बार फिर दलित पर उत्पीड़न के मामले हर साल की तरह एक बार फिर सामने आए हैं और हमारे साथ पीड़ित शिक्षक है। हम जानने की पूरा प्रयास करेंगे ये कब का मामला है और इसमें अभी तक विभाग की क्या कार्रवाई हुई है। तो सबसे पहले आप बताइए ये कब का मामला है? ये 21/12/2021 का है, दिसंबर में, आज से 9 महीना पहले, 9-10 महीना लगभग पहले, दिसंबर में 2021 को लोग मुझसे थोड़ा चलन करते थे, बहस करते थे। मैं संस्कृत का अध्यापक था और दलित वर्ग से आता था, कोई समाज है हमारा, इस कारण से मेरी नियुक्ति सन 2018 में हुई थी। इसी को लेकर वो लोग मुझसे बहस चलन करते थे। मेरी शिक्षा काफी बड़ी थी और मैं आचार्य संस्कृत से हूँ। मेरी धारा प्रवाह संस्कृत बोलने की प्रकृति को देखकर वो मुझसे ईर्ष्या रखते थे और वो शिक्षा 18 से लेके 19 से लेके 20-21 में उनकी जलन सामने आती है। वो मुझे 4 सालों तक अपशब्दों से और तरह तरह की जातिगत टिप्पणी करते हुए मुझे परेशान किया करते थे और हुआ ये कि 4 साल बाद उन्होंने मेरी घात लगाकर, मैं क्लास से निकल रहा था पढ़ाकर, उन्होंने जबरन पकड़ करके मेरी शिक्षा काट दी, जो मुझे अति प्रिय थी। मैं संस्कृत का हूँ, मेरे लिए मेरी शिक्षा मतलब मेरा जीवन है। उन्होंने मेरा जीवन छीन लिया, मेरे साथ बहुत सारे अत्याचार किए और मैं कभी कभी तो अपने पिताश्री से भी क्वेश्चन कर लेता हूँ कि मैं काश दलित ना होता। आज मेरी विद्वता को देखकर मेरे पूरा जनपद मैं पूजनीय होता, लेकिन आज मुझे क्या मिल रहा है? सस्पेंशन, विद्यालय से भगाया जा रहा हूँ, मुझे रजिस्टर तक छूने का अधिकार नहीं मिल रहा है। इतना ज्ञान होते हुए भी मेरे साथ ऐसे अत्याचार किए जा रहे हैं, जातिगत अत्याचार किए जा रहे हैं। मुझे शूद्र आया संस्कृत पढ़ाने, मुझे शूद्र कहकर टीका टिप्पणियां की जाती हैं। 4 साल तक सहन करता रहा। फिर मैं जब मेरी चोटी काट दी, इन लोगों ने हद पार कर दी, तब मैं उच्च अधिकारियों को ज्ञापन देता हूँ अपने विभागीय से लेकर पुलिस विभाग तक और मुख्यमंत्री तक मैं पोर्टल पर जो है शिकायत करता हूँ कि मैं सहन जब सीमा पार कर जाता है तो मैं अवगत कराता हूँ। लेकिन आज तक 9 महीने हो गए। मैं ईश्वर को साक्षी मानते हुए आप सभी मीडिया के भाइयों को और सभी मीडिया परिवार को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मीडिया ने मेरी आवाज बुलंद की और आज मैं दलित का बच्चा हूँ, मेरी आज तक किसी ने नहीं सुनी। अच्छा, इससे पहले ने आप 4 साल आपने बताया कि ये मामला हुआ, 4 साल से आपको प्रताड़ित कर रहे थे। आपने इसकी शिकायत इससे पहले की या विभाग की तरफ से इस पर कोई अभी तक कार्रवाई हुई? मैं संस्कृत का हूँ तो हमारे संस्कार होते हैं कि जितना सह सको सहन करो। मैं सब्र करता रहा, मेरे साथ उत्पीड़न होता रहा, लेकिन मैंने सहा। मैं 18 से लेके 21 में मैं पहली बार प्रार्थना पत्र देता हूँ जब मेरी शिखा काट दी जाती है। वो दर्दनाक घटना मैं नहीं सह पाता हूँ और मैं 3 दिन विद्यालय जाता हूँ। इसलिए नहीं जाता हूँ कि मुझे मारा भी जाता है वहाँ पे शिखा काटने के बाद और भगा दिया जाता है स्कूल से। अभी तक क्या इस पे अभी आपने इसकी शिकायत की, अभी क्या आश्वासन आपको मिला? मैंने शिकायत सन 2021 में की थी, फिर मैंने 22 में भी की, 23/4/2022 को भी मैंने पुनरावृत्ति की उसकी, लेकिन अभी तक मुझे न्याय नहीं मिल पाया है। और मुझे क्या मिला है, मुझे विद्यालय से भी भगाया जा रहा है, हस्ताक्षर तक मेरे नहीं करने दिए जा रहे हैं। लेकिन हमारे विभागीय अधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने संज्ञान लेते हुए मेरे प्रकरण को तत्काल प्रभाव से 5 आदेश जारी किए, लेकिन विद्यालय प्रबंधन द्वारा मेरा आज भी शोषण किया जा रहा है। मुझे तरह तरह से सताया जा रहा है उन सामंतवादी लोगों के द्वारा। तो जी ये देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये मामले उभर के सामने आ रहे हैं, तो इससे एक बात तो स्पष्ट है कि दलितों पर एक बार फिर उत्पीड़न के मामले
कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। रिजवान, अब जिस ऐसे में तरीके से जी जो अभय कोरी साहब हैं, ये साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि 4 साल से उनके साथ प्रताड़ना हो रही थी और मात्र दलित होना उनके लिए इतना बड़ा अभिशाप हो गया कि उन्हें स्कूल में जो वो बच्चों को पढ़ाते थे वहां से हाथ धोना पड़ा और साथ ही तमाम तरह की प्रताड़नाएं अलग से झेलनी पड़ी। लेकिन क्या ऐसे में स्कूल प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? क्या जो उन्होंने शिकायतें की हैं उस पर कोई एक्शन इम्प्लीमेंट हुआ है? अभी तक फिलहाल मैं बता दूं, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि विभाग ने आश्वासन दिया है, कठोर कार्रवाई करने की बात कही है कि जो तथ्य जो जांच होगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये मैं स्पष्ट कर दूं। जी, कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की जा रही? जब जहां पर हम 21वीं सदी पर जी रहे हैं, जहां पर हम सबको समानता का पाठ पढ़ाते हैं, ऐसे में ऐसे भी स्कूल चल रहे हैं जहां पर सिर्फ मात्र दलित होने की वजह से स्कूलों में एंट्री नहीं दी जा रही है, बच्चों को पढ़ाने से मना कर दिया जा रहा है, हाथों से रजिस्टर तक छीने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बता दूं इस तरह का किसकी गलती यहाँ पर होगी? ये तो जांच का विषय है। हालांकि जो वीडियो हाथ लगे हैं एफएम न्यूज के, तो इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस तरह से आप वीडियो भी देख सकते हैं कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, रजिस्टर पर हम साइन नहीं करने देंगे, इस तरह के वीडियो एफएम न्यूज के हाथ में लगे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। इस तरह के मामले दर्शाते हैं कि दलित पर एक बार फिर उत्पीड़न के मामले कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़े कर रहे हैं। हालांकि अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई होती है, ये एक बड़ा प्रश्न है। जी चलिए, हमारे साथ ताहिरा हसन जी भी जुड़ गए जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। ताहिरा मैम, आपका स्वागत मैं करना चाहूंगी एफएम न्यूज पर। जी ताहिरा जी, बाराबंकी से बेहद ज्यादा शर्मनाक वाकया सामने आया है क्योंकि एक दलित जो कि शिक्षक था उसे इसीलिए स्कूल जाने की अनुमति नहीं दी जा रही क्योंकि वो दलित है। क्या कहेंगी? नहीं, बहुत ही शर्मनाक बात है कि अगर दलित शिक्षक है तो वो उसको क्यों नहीं जाने देंगे? हाँ। उसका पढ़ाना, उसको अपॉइंट किया गया है, वो पढ़ाएगा क्लासरूम में, वो रजिस्टर्ड में अपनी प्रेजेंस दर्ज करेगा। ऐसे कैसे मैनेज किया जा सकता है जब देश कानून से चलता है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, ये राइट कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है उसका। तो मुझे लगता है कि जो लोग उसे हैरेस कर रहे हैं, जो लोग उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए कि वो कानून हाथ में कैसे ले रहे हैं। एक दलित शिक्षक को क्लास में पढ़ाने नहीं दे रहे हैं, उसकी उपस्थिति रजिस्टर पे अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज करने दे रहे हैं, तो ये एक मुझे लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को वॉलेट कर रहे हैं, ये कानून हाथ में ले रहे हैं और इसको बिल्कुल परमिट नहीं किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जी, हमारे साथ खुद जो पीड़ित शिक्षक है अभय कोरी जी साथ में जुड़े हुए हैं लाइव हमारे साथ, और उनका ये कहना है कि दरअसल 4 साल तक उन्हें प्रताड़ित किया गया, उनकी शिकायत पर कोई अब तक कार्रवाई नहीं की गई। तो ऐसे में किस कानून के तहत और क्या कुछ कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए? क्योंकि ये वाकई जो मतभेद, रंगभेद जिसे कह सकते हैं, या फिर जो बड़ी असमानता वाली जो खबरें जिसे हम देखते हैं, वो जो यहाँ पर जो किया गया है, इसके लिए क्या कानून और क्या सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए? क्या कार्रवाई की जाती है? बिल्कुल, देखिए जिनका उत्पीड़न दर्ज होगा ये जाके थाने पे दर्ज कराए। इनका तो ST में आएगा ना, इनके ऊपर तो ये तो दलित है, उनका उत्पीड़न हुआ है, तो वहाँ पे जाकर FIR दर्ज कराएं। क्योंकि ये बड़ी शर्म की बात है, शिक्षक वहाँ मौजूद है तो मैं उनसे संबोधित करना चाहती हूँ उनको कि ये बड़ी शर्म की बात है हम सब के लिए कि आज आजादी के इतने सालों, 75 साल बाद भी आपको अपने सामाजिक न्याय के लिए लड़ना पड़ रहा है, वो भी ब्रिटिशर से नहीं, अपने लोगों से। तो ये बड़ी शर्म की बात है। मुझे लगता है कि तुरंत इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए और इनको जस्टिस मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय की हम बात ही नहीं कर सकते जब तक कि हम समतल जमीन न दे सबको बराबर से। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये। तो ये कैसे वो 4 शिक्षक जो है वो कैसे ऐसा कर सकते हैं, कैसे कानून हाथ में ले सकते हैं? चलिए, वाकई प्रिंसिपल से करना चाहिए था शिकायत। अगर प्रिंसिपल ने संज्ञान नहीं लिया तो प्रिंसिपल
पे भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। तो ये पूरा जो उसके ऊपर करना चाहिए थे, बीएसए होते हैं, इनके जो भी होते हैं, वहाँ पे ये होना चाहिए। उन लोगों ने अगर संज्ञान नहीं लिया तो उन सबके अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। वहाँ के सबकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो फिक्स होनी चाहिए। हमारे साथ अभय कोरी जी भी साथ में मौजूद है। अभय कोरी जी, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता ताहिरा जी जुड़ी हुई हैं। अगर आपको कोई शिकायत, कोई मदद कर लेनी हो तो आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। हालांकि आप 4-5 सालों से परेशान हैं, आपकी कोई मदद नहीं कर रहा है। लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अपनी बातों को कहिए, अपने रीजंस को बताइए। दीदी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आप सभी के आशीर्वाद की मैं अपेक्षा रखता हूँ। और मैं ईश्वर को साक्षी मानते हुए इस दलित की दबी हुई आवाज को जो आप लोगों ने आवाम से लेके शासन प्रशासन तक बुलंद करने की कोशिश की है, मैं उसके लिए आप सभी को साधुवाद देता हूँ। आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन मैं एक निवेदन ये करना चाहता हूँ कि मैं एक संस्कृत का अध्यापक होने के नाते मैंने कितनी मेहनत करके एक अपनी धारा प्रवाह जो हमारे मुखार बिंदुओं से निकलने वाली देववाणी संस्कृत का मैं अल्पज्ञ हूँ। मैं बहुज्ञ नहीं कहूंगा, क्योंकि विद्वानों की यही खासियत होती कि अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। तो मैं अल्पज्ञ जरूर हूँ। माँ सरस्वती और गुरुजनों की कृपा से मेरी प्रतिभा है कि मैं संस्कृत ही बोलूं। तो इस प्रतिभा को मैंने एक दलित वर्ग से आकर मैंने कितने परिश्रम से इस भाषा को सीखा होगा। लेकिन जब मैं आयोग से सन 2013 के बैच में टीजीटी पीजीटी उत्तीर्ण करने वाला अभ्यर्थी इस तरह के दलित होने के कारण मैं इन दंशों को सह रहा हूँ, तो मैं आप सभी बड़ों से आग्रह ही करूंगा, हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि मेरे साथ न्याय हो। और मेरे साथ ही नहीं, इस समाज में, इस उत्तर प्रदेश भारत में किसी भी दलित या अन्य किसी भी समाज के साथ अगर उत्पीड़न हो रहा है तो उसके साथ न्याय होना चाहिए, किसी भी समाज का हो। शिकायतें की अभय जी, कितना समय आपको हो चुका है प्रताड़ना का और किन किन लोगों से आपने शिकायतें की जिस पर कार्रवाई अब तक नहीं हुई है? मैं संस्कृत का हूँ तो मुझे सहन शक्ति बहुत है। मैं 18 में ज्वाइनिंग करता हूँ, सन 2018 में। लेकिन मैं इन सब उत्पीड़न को सहता रहता हूँ और सोचता हूँ कि कल इनका व्यवहार अच्छा हो जाएगा। हो सकता है, बड़े हैं हमारे, मतलब सीनियर सिटीजन्स हैं, तो वो सीनियर्स हमारे आगे चल के मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तो मैं अपने आप को धैर्य पूर्वक समझाता रहता हूँ कि कल इनका व्यवहार बदल जाएगा। और हर पर्व त्योहार पर, हर राष्ट्रीय पर्व पर मैं इनको चरण स्पर्श भी करके इनका आशीर्वाद लेता हूँ। लेकिन मेरे प्रति इनका दृष्टिकोण एक दलित का, एक शूद्र का ही रहता है। इनका कभी दृष्टिकोण नहीं बदलता है। मेरे मस्तक पर, मेरे ललाट पर लगा हुआ चंदन भी इनको दुख देता है। मैं अगर पीत वस्त्र धारण करके या फिर अपने परंपरागत वस्त्रों को भी कभी पहन के आता हूँ, तब भी ये लोग मुझसे ईर्ष्या करते, जलन करते और टीका टिप्पणी, ऐसी टीका टिप्पणी करते हैं कि मुझे रात्रि में नींद नहीं आती है और दिन में भी आराम नहीं मिलता है। मैं हर वक्त इनकी की गई वाणी रूपी तीर को मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। उसे अपने जीवन जीने का अधिकार नहीं देते। मैं 4 साल तक खामोश रहा, पर मैंने फिर ये तो उच्च अधिकारियों को ज्ञापन दिया। कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये कानून को हाथ में ले रहे हैं लोग। इनको 4 सहने की जरूरत नहीं थी। जब कानून है तो उस कानून के तहत आपको ये प्रताड़ना नहीं सहना चाहिए था। तुरंत आपको शिकायत करना चाहिए। अगर आपका प्रिंसिपल नहीं सुन रहा है तो उसके ऊपर आप करिए शिकायत, और उसके बाद अगर वहां भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो आप FIR दर्ज कराइए कि आपके साथ उत्पीड़न हो रहा है। क्योंकि हमारे देश में ऐसा नहीं है कि आप अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा। इंस्टीट्यूशन से न्याय डिलीवर होगा, लेकिन उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, आपको वोकल होना पड़ेगा, अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना पड़ेगा। और ये लोग जो आपके साथ प्रताड़ित कर रहे हैं आपको, इनको सजा मिलेगी और इनको सख्त सजा मिलेगी, क्योंकि इन्होंने आपको प्रताड़ित किया है। आप टीचर हैं संस्कृत के, आप जाहिर है संस्कृत भाषा में पढ़ाएंगे। ये कौन होते हैं आपको रोकने वाले? जब आपका चयन हुआ है और आप आए हैं, ज्वाइन किए गए, बात यहाँ तक दीदी पहुँचती है कि तो दत्ता दिखा देंगे, तो इनके खिलाफ एक्शन होगा। मुझे लगता है कि अब FM चैनल पे भी आपके आने से ये बात जाएगी दूर तक, हम पूरी उम्मीद करते हैं और एक्शन में आएगा। मेरी माँ ने मुझे पायल बेचकर मेरी पढ़ाई करवाई है। मेरी माँ तक को गाली दिया गया है भरे प्रांगण में, स्कूल में मुझे गाली तक दी जाती है। मुझे 3-3 बार मारने दौड़े ये लोग कि मैं कहाँ तक सहूं।
एक हद होती है। मैं अपने पिता को इसलिए नहीं बताता था अपने साथ हुए अत्याचार को कि मेरे पिताश्री खुद थे कि मैं टीचर बनाऊं। मेरा बच्चा संस्कृत का लेक्चरर है, संस्कृत का सहायक अध्यापक है, 2 परीक्षाएं उत्तीर्ण किया। पिताश्री प्रफुल्लित थे, प्रसन्न थे, तो मैं अपने दर्द को पिता से भी नहीं बताता था। मेरी माँ तक को गाली देते हैं ये लोग, मैं किस तरह अपने दर्द को बताऊं आप लोगों को। मैं बहुत परेशान हूँ, पर मैं अधिकारियों के पास दौड़ता रहा, कोई पत्र लिख के तो संज्ञान ही नहीं लेता। पर आप सभी मीडिया को मैं पुनः कृतज्ञता पूर्वक अपने हिस्सा हृदय से मैं आप सभी को साधुवाद देता हूँ कि इस मीडिया ने इस दलित की आवाज को पूरी आवाम तक पहुंचाने का जो काम किया है, हम पूरी आवाम आप सबके आभारी हैं और हर जनमानस आप सबका आभारी है कि आप सब निष्पक्ष आवाज को उठाते हैं। हम लोगों के साथ हो रहे पीड़ा को आप सामाजिक कार्यकर्ता आगे पहुंचाते हैं। जो पूरा जो वाक्य आपके सामने आया, इसको आप कैसे निश्चित करिएगा, क्योंकि ये वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक और ऊंची हरकत ये की है स्कूल प्रिंसिपल ने। ताहिरा जी, ताहिरा जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस मैम, अब ये जो मामला आपके सामने आया है, सोशल एक्टिविस्ट आप हैं, कैसे इसे आप इनिशिएट करेगा आप आगे? ताहिरा जी, चलिए संपर्क हमसे नहीं हो पा रहा है। तो अभय, जिस तरीके से आप ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से बर्बरता आपने देखी, उत्पीड़न आपने देखा, ये वाकई बेहद ज़्यादा शर्मनाक वाक़या है, जहां पर एक शिक्षक जो कि पढ़ा लिखा है, जो कि बाकायदा परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर कर आता है, लेकिन ऐसे में जो हालत स्कूल के हैं, जो सोच स्कूल के प्रिंसिपल की, ये कहीं ना कहीं वाकई एक बहुत बड़ा संघर्ष है कि आज के ज़माने में जहां पर हम चांद पर जाने की बात कर रहे हैं, वहां पर इस तरीके से ऊंची मानसिकता प्रदर्शित हो रही है। अभय जी, कैसे आपको लगता है कि ये जो ये अभिशाप है ये दूर हो पाएगा? जो उत्पीड़न आप झेल रहे हैं, ये अब अगले बंदे ना झेले, अगले लोग जो आ रहे हैं वो ना झेले, अगली पीढ़ी ना झेले, क्या करिएगा इसके लिए? कहां तक आवाज ले जाइएगा? अपने बच्चों की भी बलिदानी दे दी, खुद को भी कुर्बान कर दिया। हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों के खातिर कि हमारे बच्चों को सुकून मिलेगा। बाबा साहब से पूछा था एक अंग्रेजी औरत ने कि आप ये बताइए कि आप जिनके लिए परेशान हैं वो आपको समझ नहीं रहे। लेकिन मैं आज पूछना चाहता हूँ, हमारे बाबा साहब ने एक चीज कहा था कि मैं तो नहीं रहूंगा दुनिया में, लेकिन मेरे बच्चे सुकून से रहना चाहिए। लेकिन आज उनके बच्चों के साथ उनको जीने नहीं दिया जा रहा है। उन्हें सरकारी जॉब भी पा करके हम लोग पढ़ लिख के भी, अब अगर कोई कहे कि मैं अनभिज्ञ हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, हम लोग आरक्षण से नौकरी पाते हैं, ये कथयन्ति ना अस्माकं समाजस्य कि वयम अशिक्षिताः स्मः, वयम अशिक्षिताः न स्मः, वयं सर्वज्ञः पठन अध्ययनस्य परिश्रमस्य बहु पुनः पुनः कृत्वा एव ज्ञानस्य अर्जनं कृत्वा यत् पदस्य गृहीत्वा, तर्हि इदानीमपि शोषणं यदि भवति न अस्माकं समाजस्य सः, तर्हि समाजेन समाजभिः या मम समाजे सन्ति सैव अपि बहु ग्लानि अनुभवन्ति कि इदानीमपि समाजस्य कृते यत् देश आपकी इस कला को देख पा रहा है कि कैसे आप 21वीं सदी में भी संस्कृत भाषा को अपने साथ में लेकर आए हैं, इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो कि हमारी संस्कृति है। लेकिन शायद ये समाज का अभिशाप ही है कि वो इस कदर को नहीं पहचान पा रही। लेकिन एफएम न्यूज के माध्यम से हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको न्याय मिले। हालांकि आपने भी लगातार सीएम योगी से न्याय की जो गुहार लगाई है, जाहिर तौर पर वहां तक आवाज जरूर जाएगी, लेकिन एफएम न्यूज भी आपसे ये कहेगा कि आप अपने परिवार के एक मजबूत पिलर हैं। आपको ये संघर्ष की लड़ाई अगर है तो लड़नी पड़ेगी, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें इस तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन आपको मजबूत होकर रहना होगा भाई जी, क्योंकि दीदी बिल्कुल सही कह रही है आप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं
काफी परेशान हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं मानसिक मेरा संतुलन सही नहीं है, क्योंकि मैं 5 सालों से मानसिक उत्पीड़न का शिकार हूँ और मेरा इस समय भली भांति जो है मानसिक स्थिति सही नहीं है दीदी, बहुत परेशान हूँ मैं। तो ये प्रकृति अगर यतो ही मम प्रकृति दृष्ट्वा एव भवत्या एव चिन्तयति मम भगिनी अस्ति भवत्या भवति तर्हि अपि दृश्यतु कि मया सा ये इत्थं कार्याणि सम्पादयन्ति ये सामन्तवादिनः सन्ति मह्यं द्रुह्यति ईर्ष्यति केवलम् इत्थं मम दोषः अस्ति अहम् अनुसूचित जातीयमस्मि, अहं कोरी जात्या अस्मि, अहं बुनकर समाजे अस्मि, एतस्मात् कारणात् द्रुह्यति मम कोऽपि दोषः नास्ति, मम कोऽपि दोषः नास्ति, मम जाते एव यतो हि ईश्वरस्य प्रार्थयामि, यतो हि मम पुनर्जन्मः यतो हि भविष्यति तर्हि अहं ब्राह्मणो भविष्यामः, इत्थं मैं भविष्यामि, इत्थम अहम् ईश्वरस्य प्रार्थये, ईश्वरस्य पुनः पुनः प्रार्थये। अयं मम जीवनः अस्ति न सैव बहु कष्टकारी अस्ति, बहु समाजस्य प्रतिष्ठा भी न मिलती। ये उम्मीद हम लगाते हैं कि जो आपने न्याय की आवाज अब उठाई है ये जाहिर तौर पर दूर तक जाएगी और जिन लोगों ने भी आपके साथ ये गलत व्यवहार किया है, ये अभद्र व्यवहार किया है, जो ये अपमानजनक व्यवहार किया है, जाहिर तौर पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन FM न्यूज के माध्यम से आपने अपनी आवाज को आज बुलंद किया है, जाहिर तौर पर आपकी मदद होगी और आपने जो 4 साल तक जो प्रताड़ना झेली है उनके खिलाफ भी सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी टीम पूरी आपके साथ और हम भी आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप अपने परिवार के मजबूत पिलर हैं, तो मजबूती के साथ इसका सामना कीजिए। भावुक होकर अगर आप सामना करेंगे तो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएंगे। और इसी पूरे वाक्य के साथ मैं आपको ये आश्वासन तो नहीं कहूंगी, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि हमारी टीम कोशिश करेगी कि आपकी भरसक पूरी मदद कर सके। भवतां सर्वेषां कृते हार्दं स्वागतम्, अभिनंदनानि वंदनानि। बहुत शुक्रिया। यत् स्नेहः दत्तवन्तः। हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपकी तमाम जो परेशानियां हैं वो जल्द ही दूर होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, खास बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ देखा आपने बाराबंकी के जो शिक्षक थे वो उन्होंने अपना दर्द बयां किया कि किस तरीके से 4-5 साल से एक लंबी लड़ाई, हालांकि वो लड़ रहे हैं और कमजोर कहीं ना कहीं पड़ चुके हैं, लेकिन इस तरह की लड़ाइयों से अगर आप कमजोर हो जाएंगे तो जाहिर तौर पर जो समाज है, जो ये अभिशाप बनकर बैठा है समाज के लिए, आपको और ज्यादा दबाने का काम करेगा। और इसीलिए FM न्यूज भी अपने माध्यम से यही कहता है कि अगर आप भी कहीं भी देश के किसी कोने में इस तरह की जो अभिशाप भरी समाज की बातें इनसे जूझ रहे हैं तो सामने आकर अपनी बातों को लाइए, ताकि ये जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें इस तमाम तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन ऐसे में ये सवाल बार बार वही आता है सामने कि क्या जाति ये जो बार बार सामने आती है ये आखिर क्यों नहीं जाती, और जो बाराबंकी में जो ये वाक्य सामने आया इस पर कब कार्रवाई होगी, ये हालांकि देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।